बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में अफेक्ट और इफ़ेक्ट, ये एक ए से लिखा जाता है, एक ई से लिखा जाता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बहुत मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट्स जो कई मंथ से कुछ अरसे से राइटिंग भी कर रहे होते हैं, उनको भी सम टाइम ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। तो अफेक्ट जो ए वाला है वो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है और उसका मतलब होता है असरअंदाज होना, किसी चीज़ पे असर करना। और इफ़ेक्ट जो ई वाला है वो नाउन के तौर पर यूज़ होता है और वो एंड रिज़ल्ट होता है, असर। मतलब आपने कोई काम किया तो उसका असर क्या हुआ। ज़रा इनका यूज़ देखें। दिस डिजीज़ इज़ अफेक्टिंग माई एबिलिटी टू ब्रीथ, मतलब मेरी जो एबिलिटी है ब्रीथ करने की उसके ऊपर असर डाल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है और वर्ब के तौर पर अफेक्ट यूज़ हो रहा है। लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो देखिए, द मेडिसिन हैड एन इंस्टेंट इफेक्ट ऑन द पेन। इफ़ेक्ट असर, मतलब मैंने मेडिसिन ली और उसका असर क्या हुआ कि इंस्टेंट इफेक्ट हुआ, पेन के ऊपर उसका असर हुआ। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो बात बड़ी बेसिक है और काफ़ी सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं और वो पढ़ते हैं और उनको आइडिया हो जाता है। लेकिन इससे आगे भी है ये बात। ये ऑपोजिट भी यूज़ होते हैं वर्ड्स, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि अफेक्ट ए वाला जो है वो नाउन के तौर पर भी यूज़ होता है। और अगर ये नाउन के तौर पर यूज़ हो तो इसका मतलब इमोशन होता है। असल में ये साइकोलॉजी की एक टर्म है। आम इंग्लिश में ये बहुत ही कम यूज़ होता है, इसलिए लोगों को तो पता नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म है अफेक्ट, जिसका मतलब इमोशन है। वो इमोशन किसी भी तरह का हो सकता है। और इफ़ेक्ट ई वाला, ये तो आम इंग्लिश का वर्ड है। इफ़ेक्ट ई वाला वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है टू इम्पोज, टू इन्फोर्स, नाफिज करना, लागू करना। ज़रा देखिए इस सेंस में अफेक्ट का, ही हैज़ एन अफेक्ट दैट मेक्स हिम अवॉइड इनक्लोज्ड प्लेसेस। अफेक्ट का मतलब इमोशन, कि उसके माइंड में एक ऐसा इमोशन है उसके अंदर कि वो इनक्लोज प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करता है। और इफ़ेक्ट ज़रा देखिए ई वाला वर्ब के तौर पर, द गवर्नमेंट हैज़ इफेक्टेड द न्यू कंस्ट्रक्शन लॉज। न्यू कंस्ट्रक्शन लॉज को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इम्प्लीमेंट करने के मीनिंग में ये आ रहा है। तो आई होप कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दोनों तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि अफेक्ट जो है वो वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ होता है और नाउन के तौर पर कैसे होता है, और इफ़ेक्ट जो है ई वाला वो कैसे वर्ब के तौर पर यूज़ होता है और नाउन के तौर पर यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।